वो मालिक भरी अदालत में और बिल शहादत सजा सुनाता, मालिक भरी अदालत बिल शहादत सजा सुनाता, वो मालिक भरी अदालत। अदालत में बिन शहादत सजा सुनाता। यहाँ की अदालत में और उसकी अदालत में जमीन आसमान का फर्क है। आप यहाँ मनमानी कितनी भी कर लो, पर उसके यहाँ एक एक लेखा जोखा चल रहा है। चित्रगुप्त बैठे हुए हैं यहाँ, तुम कितनी भी सफाई देना पर नहीं दे पाओगे। जो आपने किया है वो एक एक नोट हो रहा है। और जैसे ही पहुंचोगे वहाँ धर्मराज के दूत लगे होंगे खड़े तैयार। अजी फला नाम का व्यक्ति आया, फाइल निकालो, क्या किया इसने, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना दान, कितना धर्म, निकालो भाई। एक एक नोट हो रही है आपकी, तो आ जाइए। अरे ना इंस्पेक्टर ना बैरिस्टर ना पहरेदार बुलाता, ना इंस्पेक्टर ना बैरिस्टर पहरोकार बुलाता, ना मुंशी ना पेशगार, ना मुंशी ना पेशगार के खुद हाजिरी लगाता, वो मालिक भरी अदालत। बिन शहादत सजा सुनाता, वो मालिक भरी अदालत। शहादत सजा सुनाता, वो मालिक भरी अदालत। सभी ताली ना इंस्पेक्टर ना बैरिस्टर और ना पहरोकार बुलाता। मां काऊ की जरूरत नहीं है, वो खुद में ही सुप्रीम पावर है। और ना मुंशी ना पेशगार के, वो तो खुद हाजिरी लगाता, वो मालिक भरी अदालत में। लहू अकल सेठ तूने बहुत अच्छी बनाई थी, बड़बड़ा मत, आराम से कर चकाचक। तो आगे बताया है ना मुंशी ना पेशगार के, और वो तो खुद हाजिरी लगाता, और वो मालिक भरी अदालत में बिन शहादत सजा सुनाता। और ध्यान देना, ना गवाह साबूत न भाता, एक बार पापी ठहराता, ना गवाह साबूत न भाता, एक बार पापी ठहराता। वहाँ कोई गवाह की जरूरत नहीं, कोई साबूत की जरूरत नहीं है, सब पता है, सर्वत्र है वो, आपने क्या किया क्या नहीं किया। अरे ना गवाह साबूत न भाता, एक बार पापी ठहराता, ना गवाह साबूत न भाता, एक बार पापी ठहराता।
क्या बताया? ना गवाह साबूत न भाता, एक बार पापी थर्राता। जितना किया यहाँ वो वहाँ जैसे ही दिखाई दिया ना, जैसे ही फाइल सामने आई, अब घबरा रहे, अब पछताए हो तो का जब चिड़िया चिढ़ गई। अरे भैया जीवन में कुछ करो ही ना, अब बहुत पछतावा हो रहा है। हे प्रभु अब की बार माफ कर दे। अब जब संसार में जाएंगे तो कबहू ऐसी चूक नहीं करेंगे। बहुत बहुत वायदे करते हम लोग, परंतु जैसे ही संसार में आए और यहाँ की माया ने, जैसे ही विष्णु की माया ने सताया, सब भूल गए भगवान का वायदा। तो ध्यान रखना, अरे वो है अदालत बिना वकालत, बच के कोई न जाता। वो है अदालत बिना वकालत, बच के कोई न जाता। अरे वो है अदालत बिना वकालत, बच के कोई न जाता। वो है अदालत बिना वकालत, बच के कोई न जाता। पाप पुण्य का लगा के मरा, पाप पुण्य का लगा के मरा, इसे पैसा दिखलाता। हालत भरी अदालत, तुझ हालत सजा सुनाता। हालत भरी अदालत, तुझ हालत सजा सुनाता। हालत भरी अदालत। जस हालत तस करे वकालत, सुनी भेदन पाता। हालत तस करे वकालत, कोई भेद न पाता। कहते हैं गीता में गोविंद ने कहा, ना भुक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोट सतैरपि, अवश्य में एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस भल चाखा। और इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। तो भैया जो किया है वही तो मिलेगा। खेत में यदि गेहूं डालोगे तो गेहूं की फसल पैदा होगी, बाजरा नहीं। हाँ, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा ही। अरे सुहालत बस करे वकालत, सुनी भेदन पाती। हालत बस करे वकालत, सुनी भेदन पाता। पापी संत बचे ना कोई, पापी संत बचे ना कोई, क्या राजा क्या खाना। भरी अदालत,
जयकारे में परेशानी। पीछे सब लोग जयकारा लगाएंगे एक बार जोर से, बोल गोविंद भगवान की। हमें लगता गर्मी मारे डाल रही है, लगी रही ना। एक बार और जयकारा लगाओ जोर से, बोल सच्चिदानंद भगवान की। क्या बात। तो आ जाइए, कहते हैं वो मालिक भरी अदालत में बिन शहादत सजा सुनाता। तो उस ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। आइए, भागवत जी में बताया है सर्वप्रथम भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मम च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं करोड़ों जन्मों के जब जीव के पुण्य उदय होते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म, बहुजन्म एक नहीं बहुत जन्म के जब पुण्य हमारे उदय हुए तो कहते हैं हमें क्या सुलभ हुआ, बोले सत्संग। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, समर्जितेन माने होता है इकट्ठे होना, समर्जितेन। जब कई जन्मों के हमारे पुण्य इकट्ठे हुए तो सत्संग मम च लभते, लभते माने प्राप्त होना, हमें सत्संग प्राप्त हुआ। और जब सत्संग मिलता है तो क्या होता है, अज्ञान हेतु कृत, बोले हमारे अंदर जो अज्ञान बैठा हुआ है, अज्ञान के हेतु क्या है, बोले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका नाश होता है। कब, बोले जब हमें सत्संग मिलता है। और ये ध्यान रखना, ज्ञान हो जाए अच्छी बात है, हम विद्वान हैं अच्छी बात है, उस यदि विवेक नहीं है तो समझ लेना कभी न कभी हमसे कोई न कोई गलती हो सकती है। वो व्यक्ति बिना गलती किए रह ही नहीं सकता है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में, इसलिए बताया है बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग सत्संग विवेक न होई। और इधर क्या लिखा है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। बोले जीव को जब सत्संग मिलता है ना तो उसके अंदर जितने विकार भरे हैं उन विकारों का नाश होता है। तो इधर गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि बिना सत्संग के इसके अंदर बहुत विकार भरे हैं, चदरिया के अंदर। वो विकार कब नष्ट होंगे, बोले जब सत्संग रूपी साबुन मिलेगा तब धुलेगी चदरिया। क्यों, क्योंकि बाहर की धुलाई से धुलाई नहीं हो सकती है। बाहर की सफाई ठीक है, काया को साफ सुथरा रखो अच्छी बात है, सफाई चाहिए अंदर की। और जब तक साधक के अंदर की सफाई नहीं है तब तक वो साधक नहीं है। इसलिए और अंदर की सफाई कब हो सकती है, कहते हैं जब तक सत्संग नहीं मिलता है तब तक मजबूत नहीं होते हैं, हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता है, हमारा आत्मबल मजबूत नहीं होता है, हमारा मनोबल मजबूत नहीं होता है। और जब हमें सत्संग मिलता है तो धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति और ध्यान बढ़े योगी संग कीनो। तो ये संग जो होता है ना, सत्संग, ये बहुत आवश्यक होता है। और जब सत्संग मिलेगा
तो हमारी ज्ञान में, भक्ति में जब विवेक साथ में जुड़ेगा, और बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। तो कहते हैं और बिना प्रभु की कृपा के सत्संग नहीं मिलता है। आप सबके ऊपर प्रभु की अवश्य कृपा है, तभी सत्संग मिला है। अब सत्संग रूपी साबुन से जो चदरिया में जो गंदगी भर गई है, वो चदरिया साफ हो जाएगी। बताया है वो मालिक पूछेगा चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, मालिक पूछेगा चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, सदम पूछेगा चहुलिया तेरी कैसे बिगड़ी, सदम पूछेगा चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, मालिक पूछेगा चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी। बहुत ही सुंदर शब्द कहे, ध्यान देना। अरे लख 84 भोग भोग मानव देही पार, लख 84 भोगी भोगी मानव देही पाई, अरे लख 84 भोग भोग मानव देही पाई, अरे लख 84 भोगी भोगी मानव देही पाई। अरे प्रियो नहीं तुम भजन हरि को से दई पाई प्रीति, जय हो ओ प्रीति विषयन में ओ मैया तेरी कैसे बिगड़ी, ओ प्रीति सियत में ओ मैया तेरी कैसे बिगड़ी, ओ छतर फूल है ओ सरिया तेरी कैसे बिगड़ी। कहते हैं लग 84 भोग भोग तने मानव देही पाई, ओ कियो नहीं तूने भजन हरि पैसे दे गमाई। बीती गई विषयन में उमरिया, ये जन्म केवल इसके लिए नहीं दिया कि संसार में लगे रहो, परिवार में लगे रहो। अरे कभी भगवान को भी याद कर लो है। और कहना तो सच में ये है कि काम करो, काम के साथ सुबह शाम भगवान का भजन करते चलो तो अच्छा होगा। पता ना है कौन सी स्टेशन कब आ जाए और कब जाना पड़ जाए, कब आखिरी श्वास हो जाए। तो भजन करते करते मरोगे तो कम से कम कल्याण तो है। इसलिए भजन का कोई समय नहीं है। बुढ़ापा आएगा तब करेंगे भजन, अभी थोड़े, कभी नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए सदगुर पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, कथा भागवती बाँच बाँच बहुत तेरे नरहारे, भागवत
वो सामर्थ्य है, भागवत जी में वो शक्ति है कि जो भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने पथ से भी अलग हो चुके थे, उन्हें भी भागवत जी ने कृपा करके ठीक कर दिया। तो जब भक्त बैठे हुए हैं भक्ति के अंदर ही, तो देवर्षि नारद ने कहा, भक्ति देवी आप भी पधार जाओ, हाँ, और ज्ञान वैराग्य को भी ले आओ, जिनमें बुढ़ापा आ चुका है। क्यों? बोले ये हरि की चर्चा ऐसी है, ये कथा ऐसा अमृत रस है, ये ऐसा पवित्र नदी है, ये ऐसा पवित्र समुद्र है। बोले जो इसमें गोता लगाता है वो जवान, और जवान, अब आप ये मत सोचना भले ही शरीर से जवान ना हो जाओ, पर मन के जवान अवश्य हो जाओ। कितने भी टेंशन में हो, कितना भी परेशान, पर भागवत जी में बैठ के देखो मन प्रफुल्लित हो जाता है। होता है कि नहीं? अरे वाह, चकाचक आनंद आ गया भैया। तो वही देवर्षि नारद ने कहा, है भक्ति देवी आप यहाँ पधारिए। और कहा? बोले तुम्हारा कोई रूप नहीं है तो कहाँ बैठोगी? भक्ति का कोई रूप है? भक्ति दिखाई देती है क्या? कहां से मजीरा ढोलक तमंचा दिखाई देगा? भक्ति की शकल दिखाई नहीं देगी। आपने कभी जल का स्वरूप देखा है? कोई पूछे आपको पानी कैसा होता है, आत्मा कैसी होती है? आत्मा को तो देखना बहुत ही मुश्किल है। पानी का स्वरूप यदि देखना भी चाहते हो तो उसको फ्रीज में लगा दो, और जैसे ही वो बर्फ बनेगा आपको उसका स्वरूप दिख जाएगा। कैसा है? बोले वाइट, सफेद दिखता है कि नहीं? तो कहते हैं, बोले भक्ति भी दिख नहीं रही है। बोले कहां बैठोगी? बोले भक्तों के हृदय में बैठ जाओ, है कि नहीं? तो बाबा नारद ने कहा, बोले भक्तों के हृदय में बैठ जाओ देवी, और मन से कथा सुनो, और ज्ञान वैराग्य को भी इनके हृदय में बिठा दो। तो 7 दिन जब मन से कथा सुनी, तो 7 दिन में भक्ति ज्ञान वैराग्य जो थे जवान, बच्चे जवान, और मां पर जो होना चाहिए वो अवस्था बुढ़ापा। ये है भक्ति का प्रताप। तो जहां भक्त है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां भगवान है। भगवान कहते हैं, बोले कोई भी जाति सही, कोई भी कुल खानदान सही, कुतिया हूतस्त भगवान याति निश्चित गृहस्वती। बोले चाहे कर्मा का घर हो, चाहे सबरी भिलनी का घर हो, चाहे सदन कसाई का घर क्यों न हो, बोले जहां भक्ति देवी तुम रहती हो वहां मुझे जाना ही पड़ता है। कुतिया हूतस्त भगवान याति निश्चित गृहस्वती। तो हम सबका परम सौभाग्य है, आज हम भक्त बनकर बैठे हैं, भक्ति हृदय में बैठी है, बस इसको जगाना है। ठाकुर जी आपके सामने बैठे हुए हैं, यहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। अरे जब देवता तरस रहे कथा के लिए, आपको तो भगवान ने प्रत्यक्ष बैठने को दिया है। खूब सुनो मन से, अब भूख लगे प्यास लगे खाना खाओ पानी पियो और फिर सुनो कथा है। देवतन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, आप लोग परम सौभाग्यशाली है जो ऐसा अवसर मिला है। और बात तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये कथा कोई मतलब नहीं था, और ये सत्य है। कहते हैं ना, उस दाता के हाथ बहुत बड़े हैं। कहते हैं ना, उस परमात्मा के हाथ बहुत बड़े हैं। जब दीन दयाल दया करे तो नीचे वाले उसकी जब इच्छा होती है ना, तो वो जो चाहता वही करवाता है। हाँ, उसकी अदालत में कभी वकालत नहीं चलती है। दाता की अदालत में कभी वकालत नहीं चलती है, हम यहाँ मनमानी। अच्छा, ये कथा होती थोड़ी, ये ईश्वर की इच्छा थी और इनके ऊपर कृपा थी, दत्ता के ऊपर, ये सत्य है। और देखिए भगवान ने सब कुछ दिया, और फिर उन्होंने ही इतनी बुद्धि दी कि हम मुसीकापुर में कथा कर रहे थे और दादा हमारे बैठे हुए थे, और आज तक का ये चांस है कि मैंने कभी किसी के लिए ऐसे नहीं बोला होगा। सूरज भैया भी जानते होंगे, कभी नहीं बोले होंगे हम। और ये बुलवाया किसने था? ये स्वयं उनकी इच्छा थी।
ये स्वयं प्रभु की इच्छा थी जो उन्होंने हमसे बुलवाया और दद्दा ने कहा अब तो कथा होगी होगी। तो कितनी बड़ी कृपा है, कैसे भी करके पर उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। ये सत्य है, क्योंकि अभी आप महाभारत की कथा सुन रहे थे। कहते हैं धन पवित्र होता है दान से, कर पवित्र होते हैं ताली बजाने से, ये मुख पवित्र होता है भजन करने से। इसलिए हम जितना धन कमाए, बहुत खुशी की बात, खूब कमाइए, खूब चकाचक, लेकिन उसमें दान भी करते चलिए। कभी जीवन में तुम्हें ये धन नुकसान ना करे, कभी आपके लिए कोई ऐसा स्थिति ना बना दे जिससे व्यर्थ चला जाए। ये धन आपका यहाँ भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। आइए दो शब्द में आप सुनेंगे। आइए बताया है वो मालिक भरी अदालत में, बताया है